अब तो रुक्मणी मैया विचलित हैं कि कहाँ है वो, दिख तो नहीं रहे हैं मुझे। अब भगवान सबसे किनारे खड़े हुए थे। इधर जैसे ही शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश भी आए हैं तो अपनी पूरी सेना को भेज दिया, जाओ छावनी बना दो पूरे मंदिर को। अब तो रुक्मणी मैया बाहर निकल करके आई तो पूरा मंदिर छावनी बना है। अब बेचारी परेशान है, भगवान अब मैं कैसे पहचानूंगी। पत्र में तो मैंने लिखा था साथ में कोई नहीं रहेगा, 2-4 सखियां रहेगी, पर ये सारे बंदूकधारी खड़े हो गए आकर के। अब कैसे पहचानूं मैं उन्हें। तो भगवान पीछे थे और जैसी रुक्मणी को देखा तो समझ गए यही रुक्मणी है, चिंतित है। तो दोनों हाथ उठा करके कहते हैं देवी चिंता न करो, हम आ गए हैं। और जैसे नैनाचार हुए तो रुक्मणी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली सज्जनों सैनिकों के बीच में कि सारे सैनिक भगवान को और रुक्मणी मैया को ही देखने लग गए धनुष बाण रख करके। अरे देख तो सही कितना सांवला सलोना इसका स्वरूप है। अरे देखो तो भाई इसका मोर मुकुट कितना बढ़िया है। अरे मोर मुकुट क्या देख रहे हो भाई, पीतांबर देखो कमर में बांध करके जब चलता है तो कितना बढ़िया लगता है। अरे पीतांबर क्या देख रहे हो, कमर में बंधी हुई मुरली को देखो कितनी सुंदर लग रही है। अरे इसके धनुष बाण को देखो कितना सुंदर लग रहा है। रुक्मणी के स्वरूप को कुछ देख रहे हैं, कुछ द्वारिकाधीश के स्वरूप को देख देख करके सब लट्टू बने हैं। और इतने में भगवान देर ना करते हुए तुरंत रुक्मणी का पकड़ लिया हाथ, पानी ग्रहण किया, रथ पर बैठा करके वायु वेग से घोड़ों को आदेश दे दिया। भाग गए भगवान रुक्मणी को लेकर के। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। इतने में जितने सैनिक थे सोचने लगे भैया हम लोग यहाँ पर खड़े काहे के लिए हैं। दूसरा बोला रुक्मणी की रखवाली करने के लिए। सखियां 2-4 वहां पर खड़ी थी, क्यों रे तुम लोग भांग खा करके आए हो क्या घर से। अरे रुक्मणी तुम्हारे सामने तो चली गई द्वारिकाधीश के साथ। अब तो सभी सैनिक सोचने लग गए छल गए हम लोग। अरे ले गो भगोड़ा भाई, चलो चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रुक्मी को पता चला तो रुक्मी धनुष बाण लेकर के रथ पर बैठ करके चल दिया। ठहर जा भगोड़े, सच्चा क्षत्रिय है तो मेरे से युद्ध कर। भगवान ने रथ को रोक दिया और चमचमाती हुई तलवार को निकाल करके रुक्मी को मारने के लिए उद्यत हुए। तो रुक्मणी मैया ने चरण पकड़ लिए। स्वामी मैं अपने विवाह के समय अपने भैया का वध होता देख नहीं सकती। भगवान ने कहा चिंता न करो देवी, तुम्हारा भैया है तो हमारा भी कुछ न कुछ लगेगा, लेकिन क्या करें हम लोगों का स्वभाव है, क्षत्रिय का धर्म है कि सगा भाई भी युद्ध के लिए ललकारता है तो हमें जाना पड़ता है। अब ये साले साहब हमें युद्ध के लिए बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा। भगवान ने चले दिए, रुक्मी की दाढ़ी मूछ मोड़ करके अपमानित करके उसे वहां से भगा दिया। इतने में बलराम जी महाराज आए तो सारी सेना भाग गई बलराम जी को देख करके। भैया ऐन मौके में ये हल मूसल वाला आ गया, ये तो सीधे खोपड़ी पर रखता है, काम तमाम करता है। भगवान ने कहा द्वारिकाधीश से कि तुम बहू को लेकर के चलो द्वारिका नगरी, मैं इन सबसे निपट करके आ रहा हूँ। भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। भगवान सभी सैनिकों को ठिकाने लगाते हुए बलराम जी महाराज पुनः द्वारिका में आए और रुक्मिणी प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कुंडलपुर में प्रवेश तभी करूंगा जब रुक्मणी को साथ लेकर के आऊंगा। अब आइए सज्जनों, हम सबके बीच में श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है। बारात आ गई है। बारात का आगमन करने के लिए हमारे जो यजमान है गुप्ता परिवार के वो सब जा रहे हैं। आइए तब तक हम लोग रुक्मणी मैया का श्रृंगार ही कर लेते हैं, क्योंकि द्वारिका में फिर भगवान का विधि विधान से विवाह हुआ। ऐसा नहीं कि भगवान भगा के ले गए पर हो गया विवाह, ऐसा नहीं भैया। द्वारिका में विधि विधान से भगवान के परिवार वालों ने विवाह किया। अब जब विवाह होता है किसी कन्या का तो सुंदर श्रृंगार भी किया जाता है। अब रुक्मणी मैया का श्रृंगार कौन करे, घर के तो लोग कोई है नहीं, तो सभी द्वारिकापुर की नारियां ही मिल करके रुक्मणी मैया का श्रृंगार कर रही हैं। आइए हम लोग भी बड़े